पौरुष की कमी से जूझती युवा पीढ़ी आरती को शिकायत है कि शादी के 8 सालों के भीतर ही उसकी वैवाहिक जिंदगी का सारा चार्म खत्म हो गया है। उसके पति अनुराग को अब शायद उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई है। वह देर रात ऑफिस से आता है, खाना खाता है और सोने चला जाता है। आरती ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पैदा करने के लिए सारे जतन करके देख लिए। पति को रिझाने के लिए वह शाम से ही बनाव श्रृंगार में जुट जाती। पति की पसंद का भोजन बनाती है, बेडरूम को सुसज्जित करती है, खुद भी सुगंध में डूबी रहती है, तो हल्की सुगंध वाले रूम फ्रेशनर से पूरा घर भी महकाए रखती है। मगर पति की नजदीकियां पाने की उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। अनुराग थका हारा सा दफ्तर से आता है और एक उड़ती सी नजर आरती पर डालकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। थोड़ी देर अपने 5 साल के बेटे राहुल से खेलता है और फिर खाना खाकर सोने चला जाता है। अब तो आरती को शक होने लगा है कि शायद उसके वैवाहिक जीवन में कोई दूसरी औरत आग लगा रही है। अनुराग का ये व्यवहार उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्यार और सेक्स के अभाव में दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कितने दिन हो जाते हैं अनुराग उसे हाथ भी नहीं लगाता। एक कमरे में एक ही बिस्तर पर दोनों अजनबियों की तरह पड़े रहते हैं। ये समस्या सिर्फ आरती और अनुराग की नहीं, बल्कि हर 10 में से 3 कपल की है। पत्नी समझ ही नहीं पाती कि उसका पति उससे बेरुखी क्यों दिखा रहा है। वह उससे कटाकटा सा क्यों रहने लगा है। वह ये शक भी पाल बैठती है कि हो सकता है इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ये सोच पत्नियों को और ज्यादा तनाव से भर देती है। कुछ पत्नियां सोचती हैं कि शायद उनका रंग रूप पहले की तरह मोहक नहीं रहा। वे सजती संवरती हैं कि पति को लुभा सकें, तरह तरह के व्यंजन बनाती है कि पति का प्यार पा सके, मगर पति का दिल फिर भी नहीं पसीजता। दरअसल पत्नी के प्रति पति की बेरुखी का कारण हमेशा वो नहीं होता जो पत्नियां सोच सोच कर परेशान होती रहती है, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और होती है। पति की बेरुखी का कारण उनमें पौरुष हार्मोन की कमी हो सकती है, जिसके चलते पति शारीरिक संबंधों से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि बिस्तर पर वे पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। उन पर नामर्दगी का आरोप लगेगा। वे पत्नी की नजरों में गिर जाएंगे। अगर पत्नी को पता चल गया कि वे उसे संतुष्ट करने में अक्षम है, तो वह किसी दूसरे पुरुष का साथ ढूंढ लेगी और चोरी छिपे अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने लगेगी। ये तमाम डर पुरुष मन पर हावी हो जाते हैं और पति खामोशी ओढ़कर पत्नी से दूरी बना लेता है और पत्नी को उसकी उधेड़बुन में फंसे रहने देता है। अब पत्नी से कैसे कहे कि वह उसे बिस्तर पर संतुष्टि देने लायक नहीं रहा। खामोशी है खतरनाक। जीवनसाथी को अपनी कमी को न बता पाने की विवशता अपराध बोध भी पैदा करती है। फिर भी आशंका और बदनामी के भय से मुंह सिले रहते हैं और दाम्पत्य में दूरियां और गलतफहमियां पैदा होने देते हैं। पति द्वारा अपनी शारीरिक समस्या पर खामोशी ओढ़े रहना दंपतियों के बीच न सिर्फ दूरी बढ़ा रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो नौबत तलाक तक जा पहुंची है। पौरुष की कमी की वजह से पुरुष न सिर्फ सेक्स से दूर हो रहे हैं, बल्कि नामर्दगी के डर से उत्पन्न तनाव के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी उनमें पनप रही हैं। हाल ही में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 60% मर्द जवानी में ही अपनी मर्दांगी खोने के कगार पर है। देश में 40 साल की उम्र तक पहुंचने वाला हर तीसरा पुरुष सेक्सुअल हार्मोन की कमी से जूझ रहा है, यानी हर तीसरा व्यक्ति टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी TDS से पीड़ित है। अस्पताल के 745 लोगों पर किए शोध में इस बात के खुलासे से मेडिकल जगत में हलचल मची हुई है। डॉक्टरों का मानना है कि यह परेशानी लगातार बढ़ रही है। अस्पताल ने TDS का पता लगाने के लिए पहले बिना जांच किए सिर्फ लक्षण के आधार पर इसका पता लगाया। इसके लिए शोध में शामिल युवाओं से 10 सवाल पूछे गए। डॉक्टर ने बताया कि सेक्स के प्रति रुचि यानी कामेच्छा, क्षमता यानी स्टेमिना और स्ट्रेंथ में कमी जैसे 3 लक्षणों के आधार पर 48.18% लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम पाया गया। लेकिन जब इन सभी का बायोकेमिकल टेस्ट किया गया तो आंकड़ा बढ़कर 60.17% हो गया। TDS का खतरा। सर गंगाराम अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर चड्ढा कहते हैं कि इस स्टडी से यह साफ हो रहा है कि हमारी आबादी में हर तीसरा इंसान सेक्स हार्मोन की कमी से पीड़ित है। लोग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, विटामिन डी की कमी, हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों से पीड़ित होते हैं तो उनमें TDS यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में यौन क्षमता बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। किसी पुरुष में इसकी कमी से सेक्स से जुड़ी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। 40 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन में हर साल 0.4 से 2.6% की कमी होने लगती है।
भारत में 40 साल से अधिक उम्र का हर तीसरा व्यक्ति सेक्सुअल हार्मोन की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने से बचने के कारण उनके वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, शक, कड़वाहट, तनाव और दूरियां बढ़ रही हैं। 40 साल से अधिक उम्र के वे लोग जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बीपी, विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें हर साल टीडीएस की जांच जरूर करवानी चाहिए। सेक्स संबंधों में अरुचि का मुख्य कारण तो यह है ही तनाव, बीपी और हाइपरटेंशन का भी जनक है। स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी, उनमें टीडीएस का स्तर 52.8% था और डायबिटीज वालों में यह 71.03% था। इसी प्रकार हाई बीपी के मरीजों में टीडीएस का खतरा 72.89% पाया गया और नॉन बीपी वालों में ये केवल 54.86% था। कोरोनरी हार्ट डिजीज के 32 मरीज भी इस स्टडी में शामिल हुए थे। इनमें से 27 यानी 84.30% में टीडीएस की बीमारी थी। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है और वे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बीपी, विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें हर साल टीडीएस की जांच करानी चाहिए। क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस नियंत्रित करते हैं। इसका स्रावन अंडकोश में होता है। सेक्स और शुक्राणुओं की संख्या के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में मर्दानगी के लक्षणों को पैदा करने वाला मुख्य कारक है। सरल भाषा में कहें तो युवावस्था में यह एक लड़के को मर्द बनाता है, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंझाना, सीने पर बाल आना, आवाज में भारीपन आना, जननांग का विकसित होना, शरीर का सुडौल होना, ताकतवर मांसपेशियां बनना, सब इस हार्मोन के कारण ही होता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए यह हार्मोन पुरुषों के लिए जरूरी है। यह उम्र बढ़ने के साथ कम होने लगता है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40 की उम्र के बाद इसमें हर साल 2% की गिरावट आने लगती है। इसमें क्रमिक गिरावट सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कुछ खास बीमारियों, इलाज या चोटों के कारण ये सामान्य से कम हो जाता है, परेशानी तब शुरू होती है। अंडकोश में चोट, उसकी सर्जरी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और आनुवंशिकी गड़बड़ी से पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है, जिससे हाइपोगोनेडिज्म के हालात पैदा होते हैं। इन्फेक्शन, लिवर और किडनी में बीमारी, शराब की लत, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के कारण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बनती है। इस हार्मोन की कमी के चलते पति चाहकर भी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता। सोशल टैबू ने जकड़ रखा है। भारत में सामाजिक बंधन और शर्मिंदगी की वजह से पुरुष न तो अपनी इस कमी को उजागर करते हैं और न ही इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके विपरीत वे ताकत की दवाएं, झाड़ फूंक, योगा या आयुर्वेद जैसी चीजों का सहारा लेने लगते हैं, जो उनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी एक प्रकार की बीमारी है, जिसका इलाज एलोपैथी में संभव है। औरतों की तरह पुरुषों में भी सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट संभव है। बस जरूरत है सोशल टैबू को भूलकर डॉक्टर के पास जाने की। पत्नी को विश्वास में लें। आपकी जीवन साथी को आपके जीवन पर पूरा अधिकार है। उससे अपनी बीमारी, अपनी कमी, अपनी गलतियां न छिपाएं। उसे विश्वास में लें। उसे बताएं कि आप किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि आप ठीक तरीके से अपनी समस्या पत्नी को बताएंगे तो न सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन तबाह होने से बचेगा, बल्कि आपके बीच बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। इसके साथ ही जीवन साथी का साथ और विश्वास पाकर आप में डॉक्टर के पास जाने और इलाज करवाने की हिम्मत भी पैदा होगी।